पंजाब के दो लड़कों के बीच में लड़ाई हो जाती है। अब जब इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है तो कोई पुलिस को फ़ोन कर देता है। अब पुलिस वहाँ पे आती है, उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अब इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद कुछ ही दिन बाद जो वहाँ की कोर्ट होती है वो इन दोनों को सजाए मौत का हुक्म सुनाती है और कहा जाता है कि इन दोनों को बीच चौराहे पर ले जाकर इन दोनों के सर को कलम कर दिया जाए। अब दोस्तों, जो हुक्म सुनाया गया था उसके 3 साल 2 महीने और 19वें दिन इन दोनों को बीच चौराहे पर लेके जाया जाता है और इन दोनों की गर्दन काट दी जाती है। और इसके बारे में हिंदुस्तान में किसी को, इनके परिवार वाले लोगों को इस बात की खबर ही नहीं होती कि सऊदी में उनके घर के बच्चों की गर्दन काट दी गई है। और इसके 54 दिन बाद इनके परिवार के लोगों को पता चलता है कि इनकी जो 2 बेटे हैं उनकी सऊदी अरब में सजाए मौत की हुक्म सुनाया गया था और उसके बाद में इनको सजाए मौत दे दी गई है, यानी कि इन दोनों की गर्दन काट दी गई है। अब जब इनके परिवार वालों को पता चलता है कि इनके बच्चे मर चुके हैं तो इनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। दोस्तों, आज की कहानी से हम जानने की यही जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इन दोनों लड़कों की सऊदी अरब में सजाए मौत का हुक्म देकर इन दोनों को सजाए मौत दे दी गई, यानी कि इन दोनों की गर्दन काट दी गई। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना शुरू होती है वो सच्ची घटना शुरू होती है सऊदी अरब से। दरअसल 21 फरवरी 2019 को सतविंदर सिंह नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी सीमा रानी को फ़ोन करता है और जब दोस्तों वो अपनी पत्नी को फ़ोन करता है तो वो बहुत खुश होता है, चहक रहा होता है। तो उसकी पत्नी उससे पूछती है कि क्या हाल है तुम्हारे, कैसे हो, आज बड़े खुश दिखाई दे रहे हो, क्या बात है। तो वो कहता है कि ये छोड़ो, पहले ये बताओ कि मेरी बेटी कैसी है। दरअसल उसकी एक बेटी थी जिसकी उम्र 13 साल थी। वो अपनी बेटी के बारे में पूछता है तो सीमा रानी कहती है कि बेटी आपकी बहुत खुश है, आप चिंता नहीं कीजिए, बहुत अच्छी तरह से है। तो वो पूछता है कि मम्मी पापा कैसे हैं। वो बताती है मम्मी पापा भी बहुत अच्छे हैं। फिर उसकी पत्नी सीमा रानी उससे पूछती है कि हुआ क्या है, आप इतने खुश क्यों हो। तो वो कहता है कि मैं इस बात से खुश हूँ कि मेरे मामले में अब भारत सरकार ने हस्तक्षेप कर दिया है और हो सकता है जितनी भी जल्दी होगी मैं यहाँ से रिहा हो जाऊँगा और वापस तुम लोगों के बीच में अपने घर में होऊंगा। और अब जैसे ही वो अपनी पत्नी से ये वाली बात कहता है तो उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाती है। उसकी पत्नी को लगता है कि जैसे वो भगवान से मुरादें मांग रही थी, लगता है उसकी मुरादें पूरी हो गईं। अब दोस्तों, वो अपने पति से बात करती है, फ़ोन रखती है और खुशी खुशी अपने घर का काम करने लग जाती है। अब क्या होता है दोस्तों, घर में खुशी का माहौल था कि उसका पति जितनी जल्दी हो पाएगी सऊदी अरब से इंडिया आ जाएगा, अपने परिवार के बीच में रहेगा। अब दिन कटने लगते हैं, अब दिन गुजरते हैं, घर में खुशी का माहौल होता है। लेकिन 19 अप्रैल 2019 को विदेश मंत्रालय से एक पत्र आता है और वो इसकी पत्नी को दिया जाता है। और जब उसकी पत्नी इस पत्र को पढ़ती है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, दरअसल उस पत्र में लिखा गया था कि उसके पति को जो सजाए मौत की हुक्म दिया गया था, जो सज़ा सुनाई गई थी, उसके पति को आज से 54 दिन पहले ही सजाए मौत दे दी गई है। उसके पति की गर्दन काट दी गई है, यानी कि उसके पति को जो सजाए मौत दी जा रही थी तो उससे पहले उसके परिवार के लोगों को ये इत्तला नहीं की गई थी कि आपके परिवार के इस शख्स को इतनी तारीख को सजाए मौत दी जाएगी। और दोस्तों, यहाँ पे ना केवल उसके पति का ही सर कलम किया गया बल्कि उसके साथ में एक दोस्त होता है उसका, जिसका नाम होता है हरजीत सिंह। हरजीत सिंह का भी उस दिन सर कलम किया गया था। अब दोस्तों, जब इन दोनों का सर कलम कर दिया जाता है तो जो आज के समय पे क्या होता है, किसी के साथ कुछ भी होता है तो सोशल मीडिया पर हल्ला हो जाता है, फैल जाती है खबर। लेकिन उस समय इनका जब सर कलम किया गया था तो इनकी खबर तो आई थी हिंदुस्तान, लेकिन उस समय पे जिस लेवल पे सोशल मीडिया में और मीडिया में इस खबर को हाईलाइट मिलनी चाहिए थी, उस समय इतनी नहीं मिली। उसकी वजह क्या थी? उस समय लोकसभा का चुनाव चल रहा था और लोकसभा के चुनाव की वजह से ये जो खबर है ये सुर्खियों में नहीं आ पाई। अब क्या होता है, इसकी पत्नी क्या करती है, बहुत हाथ पैर मारती है, हाई कोर्ट तक भी जाती है, लेकिन
हाई कोर्ट तक जाने का भी उसको कोई फ़ायदा नहीं मिलता, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी थी और उसके पति को सज़ा मिल चुकी थी। अब दोस्तों ये कहानी कहाँ से शुरू होती है मैं आपको ये बताता हूँ। ये कहानी शुरू होती है हरजीत सिंह से। हरजीत सिंह जो होता है पंजाब के लुधियाना का रहने वाला होता है। लुधियाना की एक जगह होती है कुब्बा, कुब्बा गांव का रहने वाला होता है। ये टोटल 7 भाई बहन होते हैं, जिनमें कि 5 बहन होती हैं, 2 भाई होते हैं। एक बड़े भाई होते हैं, एक सबसे छोटा भाई होता है। अब क्या होता है, जो छोटा वाला भाई था जिसका नाम था हरजीत सिंह, इनके पिता का नाम बुद्ध सिंह होता है, माँ का नाम जसविंदर कौर होता है। इनके परिवार की बहुत ही बुरी दशा थी, यानी कि गरीबी के मारे इनका बुरा हाल था, खाने के भी लाले थे। और इसके माता पिता की बस एक ही चिंता थी कि कैसे भी करके बच्चों की शादी हो जाए। बच्चों की शादी में मोस्टली जो इनकी 5 बहनें हैं उनकी शादी हो जाए, लेकिन परिवार बहुत ज़्यादा गरीब था। अब जो इनका सबसे छोटा बेटा होता है हरजीत सिंह, वो एक दिन अपने माता पिता से कहता है कि मेरी एक एजेंट से बात चल रही है और वो कह रहा है कि वो मुझे सऊदी अरब भेज देगा। उसके लिए मुझे 2 लाख रुपए की ज़रूरत होगी, क्योंकि वो मैं उसे 2 लाख रुपए दूंगा तो मुझे पासपोर्ट वीज़ा ये सारा खर्चा है और जो एजेंट का खर्चा है वो काट के वो सारे पैसे ले लेगा। उसके बाद में वो मुझे सऊदी अरब भेज देगा और जब वो मुझे सऊदी अरब भेज देगा तो मुझे वहाँ पे ड्राइवर की नौकरी मिल जाएगी। ड्राइवर की नौकरी मिल जाएगी तो वहाँ से अच्छा खासा पैसा आएगा तो उससे मैं अपनी 5 बहनों की शादी कर सकूँगा। अब हरजीत सिंह के परिवार के लोग अपने रिश्तेदारों के पास जाते हैं, जो जान पहचान के लोग होते हैं उन सभी के पास जाते हैं, जैसे तैसे करके 2 लाख रुपए का इंतज़ाम करते हैं। अब 2 लाख रुपए का इंतज़ाम करते हैं और उन पैसों को हरजीत सिंह को दे देते हैं। अब वो हरजीत सिंह उन पैसों को ले जाकर एजेंट को दे देता है। अब एजेंट उन पैसों से उसका पासपोर्ट वीज़ा जो भी चीज़ अरेंजमेंट होती है वो सारी चीज़ करता है और आखिर में हरजीत सिंह को सऊदी अरब भेज देता है। दोस्तों ये बात थी 2007 की। 2007 में हरजीत सिंह सऊदी अरब चला जाता है, वहाँ पे काम धंधा करता है, जो भी पैसे कमाता है वो अपने घर भेजता है। वहाँ पे वो 5 साल रहता है और 5 साल के बाद यानी कि 2012 में वो वापस अपने घर आ जाता है। लेकिन जिस हिसाब से उसने सोचा था कि वो सऊदी अरब जाएगा, बहुत सारे पैसे कमाएगा, अपने परिवार की मदद करेगा, 5 बहनों की शादी करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वो नॉर्मल पैसे कमाता है फिर वापस घर आ जाता है, लेकिन उसके साथ ये दुख लगा रहता है कि वो सऊदी अरब गया, वहाँ से पैसे भी नहीं कमा के ला पाया और कुछ कर भी नहीं पाया। अब इसी बीच में क्या होता है, हरजीत सिंह की शादी तय हो जाती है। अब शादी तय हो जाती है तो हरजीत सिंह खुश रहने लगता है, लेकिन उसके मन में ये मलाल था कि वो सऊदी अरब गया लेकिन कुछ भी नहीं लेके आ पाया। तो वो सोचता है कि मैं एक बार और जाऊंगा सऊदी अरब और वहाँ पे जाके पैसे कमाऊंगा। इसीलिए क्या होता है, ये 2013 में यानी कि 1 साल बाद 2013 में फिर से सऊदी अरब जाता है और वहाँ पे जाके अल माजिद नाम की एक कंपनी होती है, वहाँ पे उसको काम मिल जाता है। दरअसल वो उस कंपनी में ड्राइविंग का काम करने लगता है और वहाँ पे उसे अच्छी खासी सैलरी मिलती है, दिन अच्छे कट रहे होते हैं। तभी उसकी वहाँ पे एक व्यक्ति से दोस्ती हो जाती है, उसका नाम होता है सतविंदर सिंह। और सतविंदर सिंह भी हिंदुस्तान के पंजाब का ही रहने वाला था। अब ये दोनों ही पंजाब के रहने वाले थे तो इस वजह से इन दोनों की कुछ अच्छी दोस्ती हो जाती है। ये दोनों एक साथ रहा करते थे, खाते पीते थे, बैठते उठते थे, इन दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी हो जाती है। अब दोस्तों अगर सतविंदर सिंह की बात करें तो सतविंदर सिंह पंजाब के लुधियाना के सरदार कुइयां का रहने वाला होता है। वो भी साल 2013 में सऊदी अरब पैसे कमाने के लिए गया हुआ था और उसके परिवार में उसकी पत्नी होती है, एक बेटी होती है और उसके माता पिता होते हैं। बहुत छोटी सी फैमिली होती है, खुशी फैमिली होती है। और सतविंदर सिंह 2013 में ही सऊदी अरब चला गया। अब वहाँ पे जाके जो भी पैसे कमाता था वहाँ से अपने घर पे परिवार पे भेज देता था। वहाँ पे इसकी दोस्ती हरजीत सिंह से हो गई। अब ये दोनों एक साथ रहा करते थे। अब इन्हें वहाँ पे एक आदमी और मिलता है जिसका नाम होता है आरिफ इमामुद्दीन। अब इन दोनों की दोस्ती आरिफ इमामुद्दीन से हो जाती है। अब ये तीनों एक साथ रहा करते थे, खाते थे, पीते थे और एक साथ ही काम किया करते थे। अब दोस्तों सतविंदर सिंह, हरजीत सिंह और आरिफ इमामुद्दीन ये तीनों एक साथ रहा करते थे, लेकिन इन तीनों के बीच में कनेक्शन और था कि ये तीनों गरीब परिवार से आए थे और सऊदी अरब में आके ये पैसे कमाना चाहते थे। अब इन तीनों के दिमाग में एक आइडिया आता है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बता रहा हूँ, बाकी आप चाहें तो सर्च कर लीजिए। ये तीनों क्या करते थे, जब एक साथ ट्रक चलाया करते थे तो हाईवे पे जाकर अपने ट्रक को रोक दिया करते थे और वहाँ पे
ये लोगों को लूटा करते थे, गाड़ियों को रोक रोक के। अब ये लोगों को लूटा करते थे और जो पैसे मिलते थे आपस में बांट लिया करते थे। अब एक दिन क्या होता है, इनके पास अच्छी रकम लूटते हैं ये लोग, एक दिन बहुत अच्छी रकम लूटते हैं। तो इसके बीच में जब पैसे का ये बंटवारा कर रहे होते हैं तो हरजीत सिंह और जो सतविंदर सिंह है, ये क्या करते हैं, ये दोनों मिलके जो आरिफ इमामुद्दीन था उसका मर्डर कर देते हैं, यानी कि उसकी हत्या कर देते हैं। अब आरिफ इमामुद्दीन मर जाता है, उसकी हत्या हो गई। तो ये लोग क्या करते हैं, उसकी बॉडी को ले जाकर रेगिस्तान के गार में फेंक देते हैं, यानी कि घने रेगिस्तान में फेंकाते हैं ताकि इसके बारे में किसी को कुछ पता ना चले। और ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब वहाँ से चले जाते हैं, दिन गुजर जाते हैं। अब ये दोनों अपने काम को ऐसे ही अंजाम दिया करते थे। ये लोग क्या करते थे, अपने ट्रक को हाईवे पर लगा लिया करते थे, कोई भी महंगी सी गाड़ी आती हुई दिखती उनको रोकते और उनको लूटते थे। अब एक दिन क्या होता है, 15 दिसंबर 2015 की बात है। उस दिन ये क्या करते हैं, ये दोनों शराब पीकर आपस में लड़ बैठते हैं। अब लड़ बैठते हैं तो वहाँ पे उनकी लड़ाई उस दिन भी पैसों के बंटवारे को लेकर हो रही होती है। अब ये दोनों शराब पीते हैं और लड़ बैठते हैं। अब जैसे ही ये लड़ते हैं तुरंत वहाँ पे कोई पुलिस को फ़ोन कर देता है और पुलिस तुरंत मौका वारदात पर पहुंच जाती है। ये दोनों यहाँ पे लड़ रहे होते हैं। अब पुलिस देखती है कि इन दोनों ने शराब पी हुई है और ये दोनों लड़ रहे हैं, तो पुलिस क्या करती है, इन दोनों को तुरंत ही गिरफ्तार कर लेती है। और अब दोस्तों जैसे ही वहाँ की पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार करती है तो वहाँ का जो सऊदी अरब का जो इंडिया का दूतावास था वो बीच में हस्तक्षेप करता है। तो पता चलता है कि इन दोनों का जो वीज़ा था वो सिर्फ 2 साल का था, वो भी खत्म होने वाला है। इसीलिए जो हमारे इंडिया की सरकार है वो प्रत्यारोपण के लिए वहाँ पे अर्जी लगाती है, यानी कि जो अपने लोग हैं उन्हें वापस लेने के लिए वहाँ पे अर्जी लगाती है। लेकिन अभी तक किसी को ये नहीं पता था कि इन्होंने अपने तीसरे साथी की हत्या कर दी है। अब कोई क्या करता है, इन दोनों की कानाफूसी कर देता है कि इनके साथ इनका एक दोस्त था, इन दोनों ने उसकी हत्या कर दी है। और जैसे ही वहाँ की सरकार को, वहाँ के कानून को ये वाली बात पता चलती है कि इन दोनों ने मिलके आरिफ इमामुद्दीन नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी है जो कि भारत का ही रहने वाला था, इनके साथ रहा करता था, तो वहाँ की पुलिस क्या करती है, इन दोनों के साथ सख्ताई आजमाना शुरू कर देती है। अब वहाँ की पुलिस ने इनके साथ सख्ताई दिखाई और इनसे पूछा कि बताओ क्या तुमने ही आरिफ इमामुद्दीन को मारा है जो कि भारत का रहने वाला था। जब वहाँ की पुलिस इन दोनों के साथ सख्ताई बरतती है तो ये दोनों वहाँ पे अपने जुल्म को कबूल कर लेते हैं। ये दोनों बताते हैं कि ये 3 लोग थे, सतविंदर, हरजीत और आरिफ इमामुद्दीन। ये तीनों लोग मिलके क्या करते थे, ये अपने ट्रकों को हाईवे पे रोक लिया करते थे और वहाँ पे जाके लोगों को लूटा करते थे। एक दिन इन तीनों के बीच में पैसों के बंटवारे को लेकर लड़ाई हो गई। अब लड़ाई हो गई, उसकी वजह से इनके हाथों से गलती से आरिफ इमामुद्दीन की मौत हो गई। इन दोनों ने उसको उठाकर रेगिस्तान में फेंक दिया। अब दोस्तों इन दोनों ने अपना जुल्म कबूल कर लिया था। और दोस्तों BBC की रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बताऊंगा, जो सतविंदर सिंह और हरजीत सिंह थे, इन दोनों ने वहाँ की पुलिस के सामने अपना जुल्म कबूल कर लिया है और इन्होंने खुद ही कबूल किया है। अब वहाँ की पुलिस ने इनसे ज़बरदस्ती ये जुल्म कबूल करवाया है या इन्होंने खुद किया है, ये तो दोस्तों वहाँ की सरकार ही जानती है। लेकिन जब इन दोनों ने अपना जुल्म कबूल कर लिया तो वहाँ के कानून के हिसाब से वहाँ की अदालत ने इन दोनों को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया और कहा कि इन दोनों को बीच चौराहे पर ले जाकर बिठाया जाए और इनके सर को कलम कर दिया जाए। और अब दोस्तों 28 फरवरी 2019 का दिन आता है। हरजीत और सतविंदर इन दोनों को सऊदी अरब में ही चौराहे पर लेकर जाया जाता है और इनकी सज़ा को वहाँ पे मुकम्मल कर दिया जाता है, यानी कि इनकी सजाए मौत दे दी जाती है। और दोस्तों इस बात के बारे में ना तो भारत सरकार को कोई खबर दी गई थी और ना ही इन दोनों के परिवार वालों को कोई खबर दी गई थी, क्योंकि अब इनके परिवार वाले जो थे दोस्तों, उनकी जो है अपने परिवार के लोगों से जानने की, सतविंदर से और हरजीत से, इन दोनों से अच्छी तरह से बातें हुआ करती थी। उनको तो ये खबर ही नहीं थी कि उनके परिवार के दोनों बच्चों की सजाए मौत देकर उनकी हत्या कर दी गई है। अब क्या होता है,
जेल से एक फ़ोन किया जाता है, यानी कि खबर की जाती है पहले सीमा रानी को और उसके बाद में हरजीत सिंह के परिवार वालों को। इन दोनों को बताया जाता है कि आपके जो 2 बच्चे हैं, आपके परिवार के जो लोग हैं, सतविंदर और हरजीत, इन दोनों को सजाए मौत दे दी गई है। और दोस्तों, जैसे ही इनके परिवारों को सजाए मौत की खबर दी जाती है तो इन दोनों के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। मोस्टली जो हरजीत सिंह है, उसके माता पिता तो ये कहते हैं कि हमें तो याद ही नहीं हमने आखिरी बार अपने बेटे से कब बात की थी। 2007 में वो पहली बार गया था सऊदी अरब पैसे कमाने के लिए। उसके बाद वो 2012 में, यानी कि 5 साल बाद वापस आता है। हम उसकी शादी तय करते हैं। उसके बाद उसने कहा था हमसे कि मैं एक बार और जाना चाहता हूँ सऊदी अरब, वहाँ से कुछ पैसे कमा के लेके आना चाहता हूँ। और उसके बाद 1-2 बार ही हमारी उससे बात हुई होगी, लेकिन हमें क्या पता था कि सऊदी अरब की सरकार हमारे बेटे की जान ले लेगी, यानी कि उसको सजाए मौत का हुक्म दे देगी और उसके बाद में उसकी हत्या कर देगी। और इधर जो दूसरी तरफ सीमा रानी थी, यानी कि सतविंदर की पत्नी, वो क्या करती है, जब उसके पति से उसकी बात नहीं कराई जाती तो वो क्या करती है, वो हाई कोर्ट में अपील करती है अपने पति को बचाने के लिए, अपने पति को सऊदी अरब से वापस लाने के लिए। ये दिन होता है 8 अप्रैल 2019। अब 8 अप्रैल 2019 को ये अर्जी लगाई जाती है और उसके 8 दिन बाद इनको ये खबर मिलती है, यानी कि 16 अप्रैल 2019 को इसको खबर मिलती है कि इसके पति को तो सऊदी अरब में सजाए मौत दे दी गई है। यानी कि पूरे 54 दिन बाद, दरअसल जिसके पति को जो सजाए मौत दी गई थी, जिस दिन उसके पति का सर कलम किया गया था, वो थी 28 फरवरी 2019 और आज है 16 अप्रैल 2019। 54 दिन बाद इसको पता चलता है कि इसके पति को तो सजाए मौत दे दी गई है। यानी कि किसी को इस बारे में पता ही नहीं था, ना ही भारत सरकार को, ना ही हरजीत और सतविंदर के परिवार को, किसी को ये नहीं पता था कि इनके परिवार के साथ ऐसा हो गया। सीमा रानी तो बहुत खुश रहा करती थी, क्योंकि उसे ये पता था, सतविंदर ने उसे कहा था कि भारत सरकार ने इसमें हस्तक्षेप कर दिया है और जितनी जल्दी होगी मैं वापस तुम लोगों के साथ आकर रहूँगा। लेकिन उसे ये कहाँ पता था कि उसके पति को वहाँ पे सजाए मौत दे दी गई है। अब दोस्तों, इन दोनों के परिवार का रो रो कर बड़ा हाल हो जाता है। अब इन दोनों के परिवार वाले बहुत हाथ पैर मारते हैं कि कुछ भी हो, कैसे भी करके इन दोनों की जो डेड बॉडी है वो तो कम से कम इनके परिवार को दे दी जाए, ताकि इनके परिवार को थोड़ी शांति मिले कि उन्होंने आखिरी बार अपने बच्चे को देख लिया। लेकिन सऊदी अरब का एक कानून है, वहाँ का कानून ये है दोस्तों कि जिस किसी को भी इस तरह की अगर सजा दी जाएगी तो उनके परिवार वालों को उनकी डेड बॉडी नहीं दी जाएगी। बस 2 महीने बाद एक प्रमाण पत्र उनको दे दिया जाएगा कि आपके परिवार के जिस भी सदस्य को इस तरह की सजा दी गई है वो इस वजह से दी गई है, इतनी तारीख को दी गई है, इतने बजे दी गई है, और ये उसका मृत्यु प्रमाण पत्र है। यानी कि सऊदी अरब की सरकार जो मरने वाला है, जिसको सजा दी जाती है, उसके परिवार को 2 महीने बाद एक मृत्यु प्रमाण पत्र पकड़ा देती है, बस। और दोस्तों, इन दोनों के परिवार के बारे में क्या कह सकते हैं, लेकिन जो इमामुद्दीन है उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश की गई कि वो भारत के कहाँ का रहने वाला है, तो उसके बारे में कोई भी कैसी भी जानकारी नहीं है। वो क्यों नहीं है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिस वक्त इन दोनों को सजाए मौत का हुक्म दिया गया था, सजाए मौत सुनाई गई थी, सजाए मौत दी गई थी, उस वक्त भारत में लोकसभा के चुनाव चल रहे थे 2019 में। तो उस वक्त क्या हुआ, ये खबर भारत तक आई तो सही, लेकिन किसी भी मीडिया चैनल पे, वेब पोर्टल पे इतना इसको रिएक्ट नहीं किया गया कि सऊदी अरब में हमारे भारत के 2 लोगों को सजाए मौत दे दी गई है। अब अगर उस वक्त ले लिया जाता, पक्ष या विपक्ष कोई भी इस मुद्दे को उठाता, संसद में कहीं पे भी उठाता या कुछ भी करते, तो शायद इस इमामुद्दीन के बारे में भी जानकारी होती। लेकिन अब इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं मिली। जैसे कि आजकल एक मामला बहुत ज़्यादा सुर्खियों में चल रहा है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में मुंडाली थाना है और वहाँ का एक गांव लगता है रछौता। वहाँ का रहने वाला जैद होता है और जैद के पास लगभग 705 ग्राम ड्रग्स पाया गया है, यानी कि नशीला पदार्थ, और वहाँ की सरकार ने भी उसको सजाए मौत का हुक्म सुना दिया है। लेकिन उससे पहले क्या किया है, वहाँ की सरकार ने इनके परिवार वालों को एक पत्र भेजा है वहाँ के राजदूत के द्वारा कि
अगर ये चाहें इनके परिवार के लोग तो ये लोग वहाँ पे जाके अर्जी लगा सकते हैं अपने बेटे के लिए। अगर ये लोग केस लड़ना चाहें तो लड़ सकते हैं, लेकिन इसके परिवार वालों को ये नहीं पता कि आखिर वहाँ पे केस लड़ा जाएगा तो कैसे लड़ा जाएगा। अब ये लोग भी गरीब हैं, ये लोग वहाँ तक कैसे जाएंगे अपने बेटे को बचाने के लिए। अब वो सिर्फ एक ही उम्मीद में बैठे हैं कि भारत सरकार उनकी कैसे भी करके मदद करे। अब भारत सरकार उनकी मदद करेगी या नहीं करेगी, उनका बेटा जैद वापस भारत आएगा या नहीं आएगा, ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। दोस्तों, आज की कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना ये है कि सऊदी अरब की जो सरकार है वो अपने यहाँ पे सख्त कानून को लागू करके रखा है और वहाँ के लोगों से कानून का पालन करने के लिए भी कहती है, और जो कानून का पालन नहीं करता उसको बहुत ही जल्द सज़ा दे भी देती है। हमारे भारत की तरह नहीं है कि यहाँ पे फांसी की सज़ा सुना दी और पता नहीं कब फांसी हो रही है कि नहीं हो रही। वहाँ पे महीने 2 महीने 3 महीने के अंदर ही सजाए मौत दे दी जाती है और वहाँ पे फांसी नहीं देते, वहाँ पे गर्दन को सर से अलग कर देते हैं। अब वहाँ की सरकार ने ये दोनों जो शख्स थे, हरजीत और सतविंदर, इन दोनों के साथ क्या किया, क्योंकि वहाँ पे बताया जाता है कि देखो दूसरे देश के लोग हैं। अब वहाँ के लोग क्या करते हैं, वहाँ की पुलिस जो है, बताया जाता है कि कभी कभी सख्ताई से उनके ऊपर जो उन्होंने जुल्म किया है या नहीं किया उसको भी डाल देती है, और वहाँ पे जब सख्ताई दिखाई जाएगी तो देखिए अच्छे अच्छे जुल्म को कबूल कर लेते हैं, मार कौन खाएगा। तो इन दोनों ने जुल्म कबूल किया था या इनसे ज़बरदस्ती करवाया गया था, ये वहाँ की पुलिस ही जानती है। अब आती है जैद की बात। अब जैद वहाँ पे है, अब भारत सरकार इसका कितना साथ देती है। अब जैद को सजाए मौत दी जाएगी या नहीं, लेकिन बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो जैद है उसकी सजाए मौत को अब कम कर दिया गया है। अब बता रहे हैं कि उसकी जो सज़ा की जो है अवधि वो 15 साल कर दी है। लेकिन दोस्तों, इस बारे में भी हम कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि जो सऊदी अरब में रहने वाले लोग हैं, जो इनके गांव के लोग हैं, वो इनको ये वाली बात बता रहे हैं कि जैद की सजाए मौत को हटा दिया गया है, अब उसकी जो सज़ा है 15 साल कर दी गई है। अब कितना सच है कितना नहीं है ये तो आप लोग देखिए गूगल पे सर्च करके, या जो आएगा अखबार में न्यूज़ में वो तो तभी पता चलेगा। अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। और आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।